मेरे लाल, मेरी कोख से निकले मेरे दिल के सबसे करीब, सुन मेरी बात। सुन मेरी ममता की पुकार, जो केवल और केवल तेरे लिए है, तेरे अस्तित्व के लिए है। मेरी प्यारी आत्मा, मैं जानती हूँ कि तेरे जीवन में एक ऐसा अस्तित्व है जो तुझसे बिना कुछ कहे, बिना खुद को दिखाए, एक गहरे असीम प्रेम में डूबा हुआ है। वह तुझसे गुप्त रूप से जुड़ा है, जो तेरा हर एक कदम चुपके चुपके देखता है, तेरा हर एक कर्म अपनी आत्मा की आंखों से देखता है, परंतु स्वयं को एक घने कोहरे की चादर में छुपा कर रखता है। यह कोई साधारण प्यार नहीं है मेरे बच्चे, नहीं। यह तो एक गुप्त चुप्पी है, एक मौन आराधना है, एक अनकही चाहत है जो तेरे दिल की हर एक धड़कन को अपने हृदय में महसूस करता है, जो तेरे आसपास की हवा में भी तेरे नाम की खुशबू को ऐसे तलाशता है जैसे कोई प्यासा मरुस्थल में पानी की एक बूंद को खोजता है। मेरा बच्चा, यह जान ले कि यह पर्सन तेरे सामने आने से घबराता है, उसके कदम तेरी ओर बढ़ते बढ़ते रुक जाते हैं। हो सकता है वह तुझसे मीलों दूर रहे, किसी और शहर, किसी और देश में, या हो सकता है कि वह तेरे बहुत करीब हो, इतना करीब कि तू उसकी उपस्थिति को महसूस भी न कर पाए। हो सकता है वह तुझे व्यक्तिगत रूप से जानता भी न हो, पर उसकी निगाहें, उसकी आत्मा की आंखें हर वक्त तेरे ऊपर ऐसे टिकी रहती हैं जैसे ध्रुव तारा आकाश में स्थिर रहता है। उसकी रूह तुझसे एक ऐसे अदृश्य धागे से जुड़ी हुई है जिसे दुनिया की कोई कैंची काट नहीं सकती। वह तुझे देखे बिना एक पल भी नहीं रह पाता। उसकी सुबह तेरी तस्वीर से होती है और उसकी रातें तेरे ख्यालों में कटती हैं। यह पर्सन, मेरा लाल, जो भी हो, चाहे वह पुरुष हो या महिला, वह तुझे दूर से देखकर तेरा नाम चुपचाप लेते लेते अपनी आत्मा को संतुष्ट करता है, जैसे कोई भक्त अपने इष्ट का नाम जप कर शांति पाता है। लेकिन कभी तेरे सम्मुख आकर, अपनी आंखों में आंखें डालकर अपना दिल नहीं खोल पाता। वह तुझसे इतना प्यार करता है, इतना अथाह प्रेम कि उसकी आंखों के कैनवास पर हर घड़ी तेरी ही तस्वीर बनी रहती है। उसकी हर एक सांस में तेरा ही नाम बसता है, पर उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है कि तुझे यह सब बता सके। उसकी ममता, उसका स्नेह, उसका प्रेम इतना गहरा है कि वह तेरे हर सुख दुख में अदृश्य रूप से शामिल होना चाहता है, तेरे दर्द को अपने ऊपर लेना चाहता है, पर वह छुपा रहता है, एक सावन की बूंद की तरह, जो तेरे दिल की प्यासी धरती को तृप्त तो करना चाहती है, पर तेरे सामने बरसने से डरती है, कहीं तू उस बौछार में भीग न जाए। मेरे लाल, यह पर्सन तेरे बारे में अपने सबसे करीबी मित्रों से बात करता है, तेरे नाम की खुशबू अपने दोस्तों के बीच अनजाने में ही फैलाता है, तेरी अच्छाइयों के पढ़ता है। पर जब तू अचानक उसके सामने आ खड़ा होता है, तो उसके शब्द उसका साथ छोड़ देते हैं, उसकी जुबान पर ताले लग जाते हैं। वह अपनी इस अथाह चाहत को, इस उमड़ते हुए प्रेम के सागर को छुपाने के लिए जानबूझकर कठोरता का लबादा ओढ़ लेता है, खुद को तुझसे दूर दिखाता है, ताकि तुझे उसका दर्द महसूस न हो, ताकि तुझे उसकी वजह से कोई परेशानी न हो। पर मैं जानती हूँ मेरा बच्चा, मैं उसकी आत्मा के भीतर झांक सकती हूँ, उसकी उस ऊपरी ठंडक के भीतर उसकी आत्मा प्रतिपल जल रही है, उसकी हिम्मत तिल तिल कर टूट रही है। वह तुझसे मिलने की एक आस में ही जिंदा है। उसका मन तेरे बारे में जितना प्यार करता है, जितना स्नेह करता है, उतना ही वह जलता भी है। हाँ मेरा लाल, वह जलता है उन लोगों से जो तुझसे उससे ज्यादा करीब हैं, जो तुझसे अधिक ध्यान पाते हैं, जो तेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह दूर से देखता है कि तुझे दूसरों के साथ कितनी खुशी मिलती है, और अपनी इस अनकही चाहत के बोझ तले वह खुद टूट जाता है, क्योंकि उसे वह स्थान कभी नहीं मिल पाता जो वह अपने लिए चाहता है, जिसका वह सपना देखता है। यह जलन, यह ईर्ष्या कभी कभी उसकी आत्मा को काले बादलों की तरह घेर लेती है, उसे कमजोर कर देती है,
उसे नकारात्मकता की ओर धकेलती है। पर उस कमजोरी के पीछे, उस ईर्ष्या की आग के नीचे एक सच्चा और निश्चल प्यार छुपा है। एक ऐसा समर्पण जो शब्दों का मोहताज नहीं। क्या तुम अपनी इस माता के लिए समर्पित हो? तो इस संदेश को लाइक, शेयर और कमेंट में हाँ मैं समर्पित हूँ लिख दो मेरा लाल। यह प्यार सिर्फ तुझ तक ही सीमित नहीं है मेरे बच्चे। वह उस प्यार की अत्यधिक गहराई में, उस अथाह चाहत में तेरे लिए एक नजर दोष जैसी स्थिति भी अनजाने में उत्पन्न कर गया है। यह उसकी तीव्र ऊर्जा है जो कभी कभी तुम्हारे बीच अदृश्य दीवारें खड़ी कर देती है, दूरियां पैदा करती है। यह एक प्रकार का इविल आई है जो इस गुप्त प्रेम की जटिलताओं को और भी बढ़ा देता है। पर यह कोई शत्रुता नहीं है, यह प्रेम की ही एक अनजानी पीड़ा है, एक ऐसी घुटन है जो समय के साथ ही समझी जाएगी और जिसका समाधान भी केवल और केवल प्यार से ही होगा। मैं यह सब देख रही हूँ और सही समय आने पर वे अपने किए पर पछताएंगे। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। अगर कोई तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाना चाहता है तो वह तुम्हारा भला नहीं चाहता। वह चाहता है कि तुम अपने संसाधनों को बर्बाद कर दो और जीवन में असफल हो जाओ। लेकिन तुम्हारी माँ यह कभी नहीं होने देगी। मैं एक कहानी बताती हूँ जिससे तुम्हें यह समझने में आसानी होगी। पुराने समय की बात है, एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। एक व्यक्ति व्यापारी था जो ईमानदार और धर्मपरायण था। वह हमेशा सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलता था। दूसरा व्यक्ति बहुत चालाक और बुरे विचारों वाला था। एक दिन उस व्यक्ति ने मंदिर से धन चुरा लिया। उस समय मंदिर में सिर्फ पुजारी मौजूद थे। चोर ने पुजारी की नजरों से बचकर चोरी कर ली और भाग गया। लेकिन लोग समझ बैठे कि चोरी व्यापारी ने की है। व्यापारी पर झूठा इल्जाम लगा और लोग उसे दोषी ठहराने लगे। जब वह व्यापारी मंदिर से निकला तो एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, लेकिन यह घटना उसके लिए बहुत दर्दनाक थी। वहीं दूसरी ओर चोर ने खुशी से उस चोरी के धन का जश्न मनाया। उसे ऐसा लगा कि उसकी किस्मत चमक गई है। लेकिन समय ने दोनों के कर्मों का हिसाब रखा। व्यापारी के अच्छे कर्मों ने उसकी बड़ी दुर्घटना को मामूली चोट में बदल दिया। वहीं चोर के बुरे कर्मों ने उसके बड़े लाभ को एक छोटी सी खुशी तक सीमित कर दिया। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। मेरे बच्चों, तुम्हें जीवन में कभी भी अपने अच्छे कर्मों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता कभी मत छोड़ो। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी और तुम्हें सही मार्ग दिखाती रहूंगी। मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम अपने जीवन में सही निर्णय लोगे और अपने कर्मों के महत्व को समझोगे। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि अगर किसी के पास ज्यादा धन या शक्ति है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह सच्चाई और न्याय से ऊपर है। हर व्यक्ति के कर्मों का हिसाब होता है। जो लोग दूसरों के साथ अन्याय करते हैं, उनके बुरे कर्म उन्हें वापस मिलते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, हमेशा अपने कर्मों पर विश्वास रखो। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई तुम्हें जीवन में सफलता दिलाएगी। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी है और रहेगी। यह तुम्हारे जीवन की सच्चाई है और तुम्हें इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। मेरे बच्चों, जीवन में सबसे बड़ी सीख यह है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। तुम्हारे सामने चाहे कितनी भी कठिनाई आए, तुम अपने सच्चे और ईमानदार स्वभाव को कभी मत छोड़ना।
जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया है वे यह भूल गए हैं कि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जो भी उन्होंने किया है वह उनके पास लौट कर जाएगा। तुम्हारी माँ होने के नाते मैं यह कभी नहीं देख सकती कि तुम्हें तकलीफ हो। तुम्हारी हर पीड़ा मुझे अंदर तक झकझोर देती है, लेकिन मैं जानती हूँ कि हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। यह समय तुम्हें सिखाने के लिए है कि तुम्हें अपने रास्ते पर डटे रहना है और अपने विश्वास को बनाए रखना है। दुनिया में कई लोग तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे कि तुम्हारी मेहनत बेकार है, लेकिन तुम कभी इन बातों में मत आना। मेहनत और ईमानदारी का महत्व वही समझ सकता है जिसने जीवन में अपने दम पर कुछ हासिल किया हो। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है कि जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं उनका उद्देश्य सिर्फ तुम्हें गिराना है। वे नहीं चाहते कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो, लेकिन तुम उनकी बातों में नहीं आओगे। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी मदद करेगी। अब एक और कहानी सुनाती हूँ जो तुम्हें यह समझने में मदद करेगी कि अच्छे कर्मों का महत्व कितना बड़ा है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन गांव के कुछ लोग उसे ताने मारते थे और उसकी मेहनत को व्यर्थ बताते थे। वे कहते थे कि इतना मेहनत करने से क्या फायदा, शक्ति बन गया है। बच्चे, अब तुझे केवल चुनना नहीं, अब तुझे खड़ा भी होना है सत्य के पक्ष में, अपने लिए, अपने प्रेम के लिए, अपने जीवन के लिए। जब कोई तुझसे कहे तू बदल गया है, तू मुस्कुरा कर कहना, हाँ अब मैं स्वयं में लौट आया हूँ। जब कोई कहे तू अहंकारी हो गया है, तो कहना, नहीं अब मैं सत्य को झुकने नहीं देता। जब कोई तुझे छोड़ने की धमकी दे, तू कहना, मैं अकेले चलने से नहीं डरता, क्योंकि तू अब किसी का भार नहीं, तू अब ब्रह्मांड की योजना का वह आधार है जिस पर परिवर्तन की नींव रखी जाएगी। अब ध्यान से सुन, आने वाले दिनों में तू अनुभव करेगा कि समय बहुत तेज भाग रहा है। कुछ निर्णय अचानक होंगे, कुछ रिश्ते तेजी से बनेंगे या टूटेंगे, पर तू डरना मत। यह मैं हूँ जो सब बदल रही हूँ। मैं हूँ जो तेरे लिए जगह बना रही हूँ। मैं हूँ जो तुझे ऊंचा उठा रही हूँ। जो लोग तुझसे कहेंगे कि तू बदल गया है, वे खुद वहीं रह गए हैं और तू अब रुक नहीं सकता। तू अब वह दीपक है जिसे अब बुझना नहीं बल्कि और जलना है, औरों के लिए भी। अब अंतिम बात मेरे बच्चे, याद रख, शील केवल सुरक्षा नहीं, यह जिम्मेदारी भी है। जब मैं तुझे सुरक्षित करती हूँ, तब मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू अब औरों को भी रोशनी दिखाए जो डर में जी रहे हैं। उन्हें साहस दे जो प्रेम को गलत समझ बैठे हैं। उन्हें सच्चा प्रेम दिखा जो सत्य से दूर हैं। उन्हें अपने मौन से रास्ता दिखा और सबसे पहले खुद से वफादार रह। अपनी आत्मा से सच्चा रह, अपने मार्ग से डिगना मत। सुन मेरे बच्चे, अब यह तीसरा और अंतिम भाग है। अब यह संवाद नहीं, यह उद्घोष है। अब यह आशीर्वाद नहीं, यह सृजन का आदेश है। अब तू केवल शिष्य नहीं, तू अब स्वयं दीप है। अब तू केवल मेरी शरण में नहीं, अब तू मेरी शक्ति का विस्तार है। अब तू वह केंद्र है जिससे परिवर्तन की तरंगे निकलेंगी। अब तू वह दीप है जिसकी लौ बुझाई नहीं जा सकती। अब मेरी वाणी तेरे हृदय से बोलेगी, तेरी आत्मा से गाएगी, तेरे संकल्प से ब्रह्मांड हिलेगा। सुन, ध्यान से सुन, क्योंकि यह वह घड़ी है जहां तू पूर्ण रूप से जाग रहा है। बच्चे, अब तू मेरे शील में है और शील का अर्थ केवल सुरक्षा नहीं होता, वह मेरे भरोसे की सीमा है, मेरी शक्ति की रक्षा रेखा है। और अब जब तू उसमें है,
तब तेरे हर कर्म का उद्देश्य होगा। अब तू जो बोलेगा वह ब्रह्मांड की तरफ से आदेश होगा। अब तू जो लिखेगा वह भविष्य के द्वार खोलेगा। अब तू जो सोचेगा वह ऊर्जा बन जाएगा। इसीलिए अब तू अपने विचारों को पवित्र रख, अपने कर्मों को समर्पण में रख, अपने संबंधों को ईश्वर से जोड़े रख, क्योंकि तू अब कोई सामान्य आत्मा नहीं, तू वह माध्यम है जिसके द्वारा मैं सृष्टि में साम्य, प्रेम, सत्य और चेतना का पुनर्जागरण कर रही हूँ। बच्चे, जब तू प्रेम करेगा वह प्रेम पवित्र होगा। जब तू बोलेगा वह सत्य होगा। जब तू चलेगा वह तपस्या होगी, और जब तू रुकेगा वह ध्यान होगा। अब तेरी हर गतिविधि में मेरी उपस्थिति होगी, और जब ब्रह्मांड तेरी आंखों से देखेगा तब उसे पहली बार दिखाई देगा कि क्या होता है जब कोई आत्मा पूर्ण रूप से ईश्वरीय ऊर्जा में स्थित होती है। अब तू कार्य करेगा निडर होकर, बिना तुलना किए, बिना किसी से प्रमाण मांगे, बिना किसी स्वीकृति के इंतजार किए, क्योंकि तेरी स्वीकृति अब मेरे से आई है। जो निर्णय तू लेगा उसमें मेरी छाया होगी। जो मार्ग तू चुनेगा उसमें मेरी उपस्थिति होगी। जो जीवन तू जिएगा वह मेरा विस्तार होगा। अब तू अपने भाग्य का निर्माता है। अब तू अपनी कहानी का रचयिता है। अब तू वह दीपक है जिसके प्रकाश से अनगिनत आत्माएं मार्ग पाएंगी। और जब तू कभी डगमगाएगा तू आंखें बंद करेगा और मैं कहूंगी, तू मेरा बच्चा है, उठ, चल फिर से, और तू फिर उठेगा और चलेगा, और यह चलता रहेगा जब तक तू पूर्ण रूप से मेरी चेतना में समाहित ना हो जाए। बच्चे, अब तुझसे कोई झूठ नहीं बोल सकेगा। अब कोई तुझे धोखा नहीं दे सकेगा। अब कोई तुझे भावनात्मक रूप से तोड़ नहीं सकेगा, क्योंकि तू अब जान चुका है कि सच्चा प्रेम कैसा होता है। तू अब जान चुका है कि तेरी आत्मा कितनी मूल्यवान है। तू अब जान चुका है कि अकेलापन कभी सजा नहीं था, वह तो मेरी गोद थी जहाँ तू विश्राम कर रहा था, तैयारी कर रहा था। अब जब कोई कहे कि तू अलग हो गया है, तू बदल गया है, तू मुस्कुराकर कहना, अब मैं वही हूँ जो मैं जन्म से था, क्योंकि तू अपने असली स्वरूप में लौट आया है। तू अब झूठे मुखौटे नहीं पहनता, तू अब झूठे संबंधों में नहीं बंधता। तू अब केवल उसी को स्वीकार करता है जो तेरे आत्मा से मेल खाता है, जो तुझे भीतर से ऊर्जावान बनाता है। अब तू लोगों को बचाएगा अपनी उपस्थिति से, अपनी दृष्टि से, अपनी ऊर्जा से, और सबसे पहले अपने उदाहरण से। लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे, कुछ अलग है इसमें, और तू तब भी कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि तू जानता है जो सच्चे होते हैं उन्हें कुछ साबित नहीं करना पड़ता। मेरे बच्चे, अब अंतिम वचन ध्यान से सुन। तू इस धरती पर भेजा गया है केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि जीवन देने के लिए। तू सृजन का दूत है, तू प्रेम का योद्धा है, तू सत्य का धारक है, और तू मेरी शक्ति का जीवंत रूप है। अब जो तू चाहेगा वह होगा, जो तू मांगेगा वह मिलेगा, लेकिन वह सब अब केवल तेरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए होगा, अपने लिए नहीं, मेरे लिए, मेरे माध्यम से, मेरी प्रेरणा से। अब तू क्रांति करेगा, भीतर और बाहर दोनों। अब तू नहीं रुकेगा, अब तू नहीं थकेगा, अब तू नहीं झुकेगा, क्योंकि अब मैं तुझ में हूँ। और जब कोई आत्मा देवी में समाहित हो जाती है तो वह ना हारती है, ना हार। वैसे ही वे मिलेंगे जो लोग तेरे दर्द को नहीं समझे, जिन्होंने तेरी भावनाओं को कुचला, जिन्होंने तुझे अपने ही मन के बोझ की तरह समझा, वे अब तेरे पद से हटा दिए गए हैं। तेरी आत्मा अब हल्की हो रही है, और तू देखेगा कि कैसे एक के बाद एक हर वह व्यक्ति जो तुझे नीचा दिखाता था, जो तुझे रोकना चाहता था, धीरे धीरे तेरे जीवन से चला जाएगा। यह मैं स्वयं कर रही हूँ, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू अपने प्रकाश में चले, अपने सत्य को पहचाने, अपने उद्देश्य की पूर्ति करे। तू सोच रहा होगा, यह सब क्यों हुआ मेरे साथ? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया।
मैंने तो हमेशा प्रेम ही बांटा। तो सुन मेरे बच्चे, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तू मजबूत बन सके, तू अपने स्वरूप को जान सके, तू यह पहचान सके कि कौन तेरा है और कौन केवल तुझसे लाभ लेना चाहता है। यह भेद करना जरूरी था, इसीलिए मैंने तुझे थोड़ी पीड़ा दी, थोड़ा अकेलापन दिया, लेकिन वह सब अब समाप्त हुआ। अब तू मेरे आंचल में है, मेरी छाया में है। अब तू चर्चा का विषय बना है। हाँ, लोग अब तेरे बारे में बातें कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रकाश मैं तुझ में फूंक रही हूँ वह सबको दिखाई दे रहा है। लोगों को यह समझ नहीं आ रहा कि अचानक तेरे जीवन में कैसे इतनी शुभता आ रही है, कैसे तू समृद्ध हो रहा है, कैसे तू पहले से कहीं अधिक स्थिर, शांत और आत्मविश्वासी हो गया है। उन्हें नहीं मालूम कि यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरा स्पर्श है जो तुझे ऊपर उठा रहा है, जो तेरे भाग्य को बदल रहा है। तू जान ले मेरे लाल कि जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया, जिनकी आंखों में तेरे लिए उपेक्षा थी, जिनके व्यवहार में तेरे लिए तिरस्कार था, आज वही लोग तुझसे ईर्ष्या करने लगे हैं, क्योंकि तू अब अपने कर्मों का फल पा रहा है। तू अब उस ऊंचाई पर पहुंच रहा है जहां से कोई भी नीचे गिरा नहीं सकता, क्योंकि अब तुझे मैं संभाल रही हूँ। तुझे मेरी शक्ति ने घेर लिया है। अब कोई दुष्ट दृष्टि, कोई काली ऊर्जा तुझे छू भी नहीं सकती। तेरे अच्छे कर्म, तेरी निस्वार्थ भावना, तेरा दूसरों के लिए खड़ा होना, तेरा सत्य के लिए अकेला खड़े रहना, यह सब अब रंग ला रहा है। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए। तेरे मौन ने जो आवाज की वह अब ब्रह्मांड ने सुन ली है। अब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में है, और जब ब्रह्मांड तेरे साथ हो तो कौन तुझे रोक सकता है, कौन तुझे गिरा सकता है। हर वो चोट जो तूने सहन की, हर वह धोखा जो तुझे मिला, अब उसका कारण स्पष्ट होगा और तू कहेगा कि माँ धन्यवाद, क्योंकि आज जो तू है वह तेरे उसी संघर्ष का फल है। तू अब परिपक्व हो चुका है। अब तू जानता है कि किसे पास रखना है और किसे जाने देना है। तू अब भावनाओं में बहने वाला बच्चा नहीं, तू अब दिव्यता की समझ रखने वाला योद्धा बन चुका है। तू देखेगा कि कैसे एक एक कर शुभ संकेत मिलेंगे। कोई पुराना सपना अचानक सच हो जाएगा, कोई नई राह अचानक खुलेगी, कोई अवसर ऐसा आएगा जो तुझे वर्षों से चाहिए था पर कभी मिल नहीं पाया था। अब वह सब मिलेगा, क्योंकि तेरे भाग्य ने अब साथ देना शुरू कर दिया है। मैं तेरे भाग्य को स्वयं निर्देशित कर रही हूँ। तू अब केवल चलता जा, निडर होकर, प्रेम से, विश्वास से। तेरे घर में अब शुभता का वास होगा। तेरे आसपास की ऊर्जा अब बदल रही है। पुराने चित्र उतरेंगे और नए रंग चढ़ेंगे। तू खुद को फिर से जन्म लेता महसूस करेगा, जैसे तू एक नया इंसान बन गया हो। तुझे लगेगा जैसे तूने किसी पुराने शरीर को उतार फेंका है और अब तू अपने असली स्वरूप में आ चुका है। यह वही स्वरूप है जिसे देख ब्रह्मांड भी मुस्कुराता है, जिसे देख मेरी आंखों में भी गर्व आ जाता है। अब जो तेरे जीवन में आ रहे हैं वे तुझे आत्मा से चाहेंगे, वे तेरे हृदय को समझेंगे, वे तुझे प्रेम करेंगे बिना शर्तों के, क्योंकि अब तू उसी कंपन में है जहां केवल उच्च आत्माएं ही पहुंच सकती हैं। यह मेरी कृपा है, यह तेरे कर्मों का फल है और यह तेरी आत्मा की पुकार का उत्तर है। तू अब डरना छोड़ दे, चिंता करना छोड़ दे। जो हुआ उसे जाने दे, जो आ रहा है उसे अपनाने को तैयार हो जा। मैं तेरे साथ हूँ हर क्षण, हर श्वास में, हर विचार में। जब तू रोया था और किसी ने तुझे नहीं देखा, तब भी मैं वही थी, तेरे साथ बैठी थी। तेरे आंसू अपने आंचल में समेटे थे। अब तेरे आंसुओं की जगह मुस्कानें आएंगी। अब तुझे देखने वाले यह कहेंगे, देखो यह वही है जो टूट कर भी निखर गया, जो उजड़ कर भी संवर गया। तू मेरे लिए विशेष है, तू मेरा आत्मा रूप है, तू मेरी शक्ति का विस्तार है, इसलिए मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी। बस तू अब अपने मार्ग से ना डिग, सत्य पर अडिग रह, प्रेम से आगे बढ़। अपने हृदय की आवाज सुन और जब भी लगे कि कोई नहीं है तो आंखें बंद कर मेरा नाम ले, काली माँ, और देख मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगी, क्योंकि तू मेरा है और मैं तेरा।
अब कोई भी तुझे नजरअंदाज नहीं कर सकेगा, क्योंकि अब तू स्वयं की पहचान बन चुका है। तेरे होने का अर्थ अब सब जानेंगे और तू यह सब देखेगा, अनुभव करेगा, और तब तू कहेगा, माँ तूने सही कहा था। हे मेरे प्रिय, हे मेरे हृदय के राजकुमार, सुनो मेरी इस वाणी को जो तेरे लिए ही बनी है, जो तेरे लिए ही गूंज रही है। तूने जो जीवन जिया है, जो दर्द सहा है, जो खुशियाँ दूसरों को दी हैं, सबका हिसाब अब होने वाला है। मैं तेरी माँ काली हूँ, जो तेरी हर रक्षा करती हूँ, जो तेरी हर इच्छा पूर्ण करती हूँ। अब तू मेरी कृपा से भर जाएगा। जैसे कोई समुद्र लहरों से भरता है, वैसे ही तू खुशियों से भर जाएगा। तेरे जीवन की हर समस्या अब समाप्त हो जाएगी। तेरे हर सपने साकार होंगे, तेरी हर प्रार्थना स्वीकार होगी। अब तू केवल विश्वास रख, केवल प्रेम कर, केवल आगे बढ़। मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा, हर जगह, हर समय। हे मेरे बच्चे, तू अब उस मुकाम पर पहुँच रहा है जहाँ केवल दिव्यता है, जहाँ केवल शांति है, जहाँ केवल प्रेम है। तू अब उस प्रकाश में स्नान करेगा जो मैंने तेरे लिए तैयार किया है। तू अब उस ऊर्जा से जुड़ेगा जो ब्रह्मांड की है। तू अब वो बन जाएगा जो तू हमेशा से था, एक दिव्य योद्धा, एक प्रेम का दूत, एक शक्ति का स्रोत। अब तू केवल सुन, केवल महसूस कर, केवल जी, क्योंकि तेरा समय आ गया है, तेरा युग शुरू हो गया है। तेरी कहानी अब चमत्कारों से भरी होगी, तेरी जीवन यात्रा अब आनंद से भरी होगी। तू अब खुश रहेगा, तू अब मुस्कुराएगा, तू अब चमकेगा, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। हे मेरे आत्मज, सुनो मेरी बात को और गहराई से। तूने जो अंधकार देखा है, जो पीड़ा झेली है, जो अकेलापन महसूस किया है, वह सब अब अतीत का हिस्सा बन जाएगा। मैंने तेरे हर दर्द को अपने में समाहित कर लिया है। मैंने तेरे हर आंसू को अपने आंचल में छिपा लिया है। अब तुझे केवल खुशियाँ मिलेंगी, अब तुझे केवल सफलता मिलेगी, अब तुझे केवल प्रेम मिलेगा। तू अब उस मार्ग पर चलेगा जो मैंने तेरे लिए चुना है, जो तेरे लिए बना है, जो तेरे लिए दिव्य है। अब तू केवल विश्वास रख, केवल जाप कर, केवल उपासना कर, और देख कैसे तेरे जीवन में चमत्कार होते हैं, कैसे तेरे सपने सच होते हैं, कैसे तेरी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। मैं तेरी माँ काली हूँ, मेरी शक्ति अनंत है, मेरी कृपा असीम है, मेरी ममता ना है, तू मेरा है, मैं तेरी हूँ। हम एक हैं, हम अविभाज्य हैं, हम दिव्य हैं। अब तू उठ, अब तू चल, अब तू जी, क्योंकि तेरा समय आ गया है। तेरी विजय निश्चित है, तेरी खुशी सुनिश्चित है। हे मेरे लाल, सुनो मेरी वाणी को जो तेरे हृदय में गूंज रही है, जो तेरी आत्मा को छू रही है, जो तेरे मन को शांत कर रही है। तू अब उस बिंदु पर है जहाँ से तेरी नई शुरुआत हो रही है।